आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं समषष्टभुज। इसको इंग्लिश में हेक्सागन कहते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बहुभुज के बारे में चर्चा किए थे। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं भाई हेक्सागन क्या होता है, समषष्टभुज किसे कहते हैं। आइए चर्चा करते हैं। आप जानते हैं ना भाई, सम मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर होता है, बराबर होता है। षष्ठ मतलब 6 होता है। भुज मतलब आपका क्या होता है भाई? ये भुजा होता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समषष्टभुज से क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां तक क्लियर है? तो आइए देखा जाए भाई, यानी कि जिसमें 6 समान भुजाएं होती हैं उसी को हम समषष्टभुज कहते हैं। तो आइए देखते हैं, डायग्राम बना लिया जाए। ये आपका क्लियर है? तो आइए देखते हैं भाई, ये आप कह सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ एक समषष्टभुज तभी होगा जब इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो भाई, यानी कि बराबर हो। उसी को हम क्या कहते हैं? समषष्टभुज कहते हैं। अगर जो ए है तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी ए होगा। आप कह सकते ए भी ए होगा, ए भी आपका ए होगा। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? ऐसा बर्फी यानी कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, या फिर इस तरह की आकृति आप लोगों को दिखे, तो यही आपका क्या कहलाएगा भाई? यानी समषष्टभुज कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछता है, पहला नंबर, यानी इसका परिमाप कहे चाहे आपका परिधि कहे, सेम होता है। अर्थात P बराबर परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, अर्थात ए ए ए ए ए ए कितना है? 6, यानी कि 6A हो जाएगा। क्योंकि ए कितना है? 6 भुजा है, इसीलिए 6 लिखेंगे। ए मतलब भुजा है, तो आपका क्या हो जाएगा? यानी कि कह सकते हैं यानी 6 गुणे आपका क्या होगा भाई? यानी भुजा होगा। यहां तक क्लियर? समझ में आ रहा? अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग चर्चा करते हैं, इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। इसका क्या पूछा जाता है भाई? ये आपका एरिया पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका? या ध्यान से समझिएगा, याद रखिए हमेशा। इसका सेंटर होगा कि नहीं होगा? केंद्र होगा। इसका एक केंद्र मान लीजिए O है। अगर जो मैं यहां से इसको मिला दूं, यहां से ये मिला दूं और ये आपका मिला दूं, यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा? तो आप कह सकते हैं कि भाई ये आप अगर जो मैं यहां से इसको मिला दूं, यहां से इसको मिला दूं और यहां से इसको मिला दूं और यहां से इसको मिला दूं, तो ये देखिए मतलब इस तरह से हमारा पेड़ा है। अगर जो हम ला करके चाकू यानी यहां से काट दें, यहां से काट दें, ये निकाल दें, यहां से ला करके ऐसे काट दें, यहां से काट दो, तो कितना बराबर भागों में बटेगा? 6 बराबर भागों में बटेगा यह। और अर्थात कह सकते हैं कि ये आपका जो 6 बराबर भागों में बट रहा है, ये 6 को आपका समबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा? अर्थात कह सकते हैं ये जो हम बांट रहे हैं, ये सभी के सभी आपस में क्या होंगे? ये आपके बराबर होंगे। क्या होंगे भाई? आपस में बराबर होंगे। तो एक कह सकते हैं कि समषष्टभुज जो होता है 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर के आपका क्या होता है? बना होता है। यहां तक क्लियर? समझ में आ रहा? अर्थात देखिए यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, छवों के छवों आपके कैसे त्रिभुज है? एक समबाहु त्रिभुज है। अर्थात कह सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल होगा, अगर जो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले और 6 से गुणा कर दे, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा नहीं? आ जाएगा। तो सिंपल याद रखिएगा, आप कह सकते हैं कि भाई इसका जो क्षेत्रफल होगा, समषष्टभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ये आपका 6 गुणे यानी समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपका होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबको पता होगा कि आपका क्या होता है भाई, √3/4 ए स्क्वायर का क्या होता है, बराबर होता है। क्यों, आप यहाँ √3/4 रख देंगे, 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा समष्टभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज पढ़ाया गया है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे हमारा क्या पूछता है भाई, क्या ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर जो मैं इसको मिटा दिया, ये आप इसको भी मिटा दें, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये पूछता है इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या पूछता है भाई, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछता है, अर्थात कह सकते हैं स्मॉल आर पूछता है। और स्मॉल आर कहने का मतलब ये है कि भाई अंतःवृत्त का मतलब ये क्या है। मान लीजिए ये समष्टभुज है हमारा, ये आपका क्या भाई, समष्टभुज है। अगर जो हम इसके अंदर बना दें, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाइए, ये आपका मान लीजिए आपका समष्टभुज है, ये आपका समष्टभुज, क्लियर है। अगर जो मैं इसके अंदर वृत्त बना दूं, ये आपका अंदर वृत्त बना दिया जाए, क्लियर है। तो ये जब अंदर हम वृत्त बना रहे हैं तो अब यहाँ देखिए इसका सेंटर होगा, यहाँ से इसको मिला दे और यहाँ से इसको मिला दे, क्लियर है। तो अब देखिए इसकी त्रिज्या क्या होगा, वृत्त के केंद्र से, कह सकते केंद्र से परिधि पर हम अगर जो मिला देते हैं तो यही आपका त्रिज्या होता नहीं होता है ना भाई। तो यही आपका क्या होगा, त्रिज्या होगा। नहीं समझ में आ रहा। और ये आपका जो त्रिज्या है ये क्या है, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। क्यों, ये समबाहु त्रिभुज है ना भाई, ये आपका समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो ये क्या है, ये आपकी जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है, देखिए इसको मिलाए हैं, आपका कह सकते हैं यह जो है, अर्थात वृत्त के केंद्र से परिधि पर किसी भी बिंदु से मिला दो, त्रिज्या कहलाता है। ये आपका जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है, यह जो त्रिज्या आपका समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। अर्थात कह सकते हैं जो इसके अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होता है भाई, ये आप कह सकते हैं इसके समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं ये आपका क्या होगा, यानी समबाहु, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, असमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का होता है भाई, यानी √3/2a, अर्थात कह सकते हो √3/2 इंटू भुजा होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, महसूस कर रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे क्या पूछता है, इसके परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या ये आपका पूछा जाता है, अर्थात कैपिटल आर पूछा जाता है। और परिवृत्त की त्रिज्या कहने का मतलब ये है कि आपका, या ध्यान से समझिए, डायग्राम से आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका बहुभुज है, ये आपका बहुभुज है, इसके बाहर से टच करते हुए ऐसा वृत्त जो इसके शीर्षों को टच करते हुए जाए, ये आप कह सकते हैं, यहां से इसको मिला दें, शीर्षों को टच करते हुए जाए तो आप कह सकते हैं वो आपका क्या कहलाता है, परिवृत्त कहलाता है। यहां तक क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहां देखिए ये आपका क्या है, यहां से इसको मिला दें, ये आपका, तो यह क्या है, इसका कह सकते हैं इसका वो क्या है, बोलिए भाई, ये आपका क्या है, यहाँ से केंद्र से अगर जो ये परिधि पर मिला दें तो ये आपका त्रिज्या और नहीं होगा, परिवृत्त की त्रिज्या था बड़ा है, इसलिए कैपिटल आर, अर्थात ये क्या भुजा के बराबर है कि नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है, महसूस कर रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि जो इसकी परिवृत्त की जो त्रिज्या होता है, इसके यानी भुजा के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात ए बराबर ये आपका भुजा का क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये चीज था आपका, एक बार और समझ लीजिए आप लोग, यहाँ ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए, अगर जो इसका कहे परिमाप क्या होगा भाई, आप कह सकते हैं 6 गुणे भुजा कर देंगे। इसका क्षेत्रफल पूछे समष्टभुज का, तो आप कह सकते हैं 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, √3/4 a² होता है।
अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होगा, अर्थात √3/2 कर दीजिएगा। a का मान जितना रहेगा वहां पर आप रख देंगे, वही आपका क्या आ जाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगा, अर्थात स्मॉल r आ जाएगा √3/2a। इसके परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि a होता है अर्थात भुजा के बराबर होता है, ये आपका परिवृत्त की त्रिज्या की क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये आपका बराबर होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो आइए चर्चा करते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यार देखा जाए इस पर क्वेश्चन एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिएगा, जो रूल पढ़ा रहे हैं आप लोग नोट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हम लोग यानी कि कह सकते हैं ये आपका ये हो गया, क्लियर है। मैं कहूं यदि किसी समषष्ठभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो आपके एग्जाम में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो नंबर 1 आपके एग्जाम में पूछेगा, ये आपका नंबर 1 आपका कहेगा परिमाप क्या होगा। क्या पूछ रहा है भाई, यानी परिमाप क्या होगा, नंबर 1 ये पूछेगा, अर्थात P का मान पूछेगा, परिमाप क्या होगा। नंबर 2 आपके एग्जाम में पूछेगा यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका क्षेत्रफल। नंबर 3 आप लोग के एग्जाम में पूछेगा, नंबर 3 ये आपका यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या, अर्थात कह सकते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा, अर्थात कह सकते हैं स्मॉल r। और नेक्स्ट आपके एग्जाम में पूछेगा परिवृत्त की त्रिज्या पूछेगा, अर्थात कह सकते हैं परिवृत्त की त्रिज्या पूछेगा। तो आप क्या करेंगे, कैपिटल R पूछेगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, आप लोग कह सकते हैं इसको कैसे लगाएं, यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको थोड़ा गाढ़ा कर दिया जाए, हल्का है। आगे बढ़ते हम लोग, ये आपका परिवृत्त की, ये आप गाढ़ा कर दिया जाए, हल्का है, यहाँ तक क्लियर है। इसका क्षेत्रफल क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से परिमाप क्या होगा ये बताइए। ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर हमारा क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्लियर है। ए बराबर हमारा कितना दिया 4, तो आप कह सकते हैं इसका परिमाप क्या होगा 6 लिखिएगा भाई, परिमाप आप 6 लिखेंगे। अब भुजा 6 गुणे भुजा, और भुजा का मान कितना दिया भाई 4 दिया, तो ये आपका 4 हो गया, तो 6 चौको 24, ये आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा भाई, ये आपका परिमाप आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, तो क्षेत्रफल 6 लिखिएगा भाई, 6 लिखेंगे। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a का स्क्वायर, अर्थात कह सकते हैं कि 6 गुणे √3/4 a का स्क्वायर। a का मतलब यानी a का मान कितना दिया हमारा 4 दिया है, क्लियर है। तो ये आपका 4 गुणे 4, ये आपका ऐसे हो जाएगा, तो कितना आएगा 4 छके 24 √3, ये आपका वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अर्थात अंतःवृत्त की त्रिज्या के फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे भाई √3/2a। तो √3/2a का आने का मतलब ये है √3/2a, a का मतलब क्या हमारा 4 भुजा है, यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो ये आपका 2√3, ये आपका सेंटीमीटर। त्रिज्या एक लंबाई होता है, इसीलिए इसका मात्रक क्या होगा आपका सेंटीमीटर होगा, 2√3 सेंटीमीटर। इसका परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा कैपिटल R, अर्थात कैपिटल R क्या होगा आपका, ये क्या होता है भुजा के क्या होता है बराबर होता है, अर्थात एक आपका क्या आ जाएगा भाई 4 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, इसके परिवृत्त की ये आपका त्रिज्या आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपका परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 4 सेंटीमीटर, अंतःवृत्त की त्रिज्या ये आपका 2√3 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 24√3, ये आपका वर्ग सेंटीमीटर, परिमाप क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा।
तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका समष्टभुज होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ये आपके एग्जाम में जो है लगभग सभी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी सब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।